हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शेयर टैरो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि कमिंग वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए है कमिंग वीक के लिए। और थैंक यू सो मच अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसी ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। अगर आप इस चैनल की रीडिंग से रेजोनेट कर पाते हैं देन डू सब्सक्राइब दिस एंड यू फील लाइक कि अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो ऑल्सो शेयर द रीडिंग्स so that the channel can grow and I can also be motivated to work more for you. And yeah, let's start and do not forget to like the video if you resonate with the readings. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान यहाँ रखिएगा व्यूअर्स, ताकि एनर्जी कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए, बिल्कुल सटीक, है ना, इधर उधर की नो बकवास, सीधी बात है ना। ओके, सो कार्ड्स हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। हमारे व्यूअर्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। सो आई एम टेकिंग आउट 2 पाइल्स। कोई एक पाइल आप सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देखें। सो दीज आर दी 2 पाइल्स, पाइल 1 पाइल 2। इन दोनों में से किसी एक पाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया हो। सो चलिए हम बात कर रहे हैं पाइल 1 की। ठीक है, सो पाइल 1 के व्यूअर्स आपके लिए जो कार्ड आया है, पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं, एनर्जी और ज़्यादा डिटेल में निकालेंगे तब बताएंगे आपको, है ना। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। इमोशनली कैसा रहेगा, फाइनेंशियली कैसा रहेगा, स्पिरिचुअली कैसा रहेगा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 5 ऑफ बैंड्स। ओके व्यूअर्स, ठीक है। सो व्यूअर्स, व्हाट आई कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, वो इस समय खुद से ही उनकी हो सकता है लड़ाई चल रही है, या किसी दूसरे पर्सन से आपकी झड़प चल रही हो, लड़ाई चल रही हो। मेंटली डिस्टर्ब हैं आप, इमोशनली डिस्टर्ब हैं आप, एंड स्टेबिलिटी नहीं है कंडीशन में, स्ट्रेस दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपके सिचुएशन में। ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक कि मानसिक मतलब मेंटल क्या बोलते हैं, मेंटल स्टेटस आपका बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेस में दिख रहा है। साथ ही साथ आपके सोच या विचार किसी से मैच नहीं हो रहे हों। ठीक है, दिस माइट ऑल्सो बी द कंडीशन कि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, या कोई आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। ठीक है, सो कमिंग वीक में व्यूअर्स क्या दिखता है, कमिंग वीक में मुझे ऐसा दिखता है ना, इमोशनली आप कुछ चीज़ों से खुद को डिटैच कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके मन में क्योस क्रिएट कर रही हैं इस समय में, जो आपके मन को मानसिक प्रताड़ना दे रही है, जो चीज़ आपको नेगेटिव कर रही है थोड़ा, तो आप उस चीज़ से, उस इमोशन से डिटैच हो रहे हैं। आप उस लैक मेंटालिटी से, उस कमी की मेंटालिटी से वॉकआउट कर रहे हैं, दूर हट रहे हैं, खुद को डिटैच कर रहे हैं। ठीक है, अदर देन दिस ओके, आप किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी रिलेशन से वॉक अवे करने का सोचें। ठीक है, किसी पर्सन से आप मेंटली अटैच हैं, मानसिक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं। अगर फिजिकली अटैच नहीं भी हैं तो मानसिक रूप से अटैच हो सकते हैं, और आप मेंटली खुद को डिटैच कर रहे हैं उस जगह से। ठीक है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो सिचुएशन अब आपके लिए नहीं है, या उस सिचुएशन में आपके लिए वहाँ पे अब कुछ नहीं है, ऐसा आपको फील हो सकता है। ओके, तो इमोशनल लेवल पे आप मुझे डिटैच होते हुए दिख रहे हैं उन चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जहाँ से आपको कोल्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है, या जहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसे जगह से, ऐसे चीज़ों से आप वॉक अवे कर रहे हैं। येस, डेथ का कार्ड आया है जो मुझे कंफर्मेशन देता है कि व्यूअर्स आप ऐसे रिश्तों को, या ऐसे स्पेसिफिक रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी ऐसी मानसिकता को जहां आपको ऐसा लगता था कि शायद जुड़े रहने से ही जो है रिश्ता बना रहेगा, तो आप उन चीज़ को, इस ऐसी मानसिकता को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत आप खुद के लिए कर सकें। ओके, सो इमोशनली यू आर बिकमिंग फ्री, आई थिंक। ओके, from the negative traumas as well as negative emotions,
इसके अलावा अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ व्यूअर्स, तो मुझे ऐसा दिखता है कि यू आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं फाइनेंसेस में। ओके, सो फाइनेंसेस की अगर बात करूँ तो मुझे ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले अपनी स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए आप कोई एक नया कदम उठा सकते हैं, कोई एक नए चीज़ को शुरू कर सकते हैं या कोई एक सटीक ठोस डिसीजन लेके उस पर एक्शन लेने का सोचेंगे या एक्ट करना शुरू करेंगे। अपने ड्रीम्स के टुवर्ड्स आप एक्शन लेना शुरू करेंगे कमिंग वीक में। So you are becoming more active to make your finances more stable. Okay, now coming to your spiritual part, I feel like कि एक युद्ध या एक मंथन आपका खुद में चलता रहेगा कि why the things has happened the way it has happened, या why it is happening to you, या why you are in such a place, why you are not in peace. So एक यहाँ पे 5 of Wands की एनर्जी रिपीट हुई है जो मुझे दिखाता है कि अगेन यू आर लाइक इमोशनली डिस्टर्ब्ड, यू आर लाइक स्पिरिचुअली नॉट इन पीस, you are like not getting that clarity specifically towards your inner self, towards your soul. Yeah, your soul is not having that kind of peace and happiness which you want in your life. ठीक है, यू आर मोर मतलब थोड़ा बेचैन मुझे दिख रहे हैं आप, थोड़े अगेन स्ट्रेस्ड आउट वाली एनर्जी है। and you will be having a urge to have a soul searching. आप खुद को बेहतर, अपने आत्मा को बेहतर समझने के लिए इस लालसा में रहेंगे कि कैसे अपने आप को बेहतर समझा जा सके या अपनी दिक्कतों को खुद से कैसे अंतर्ध्यान होकर समझ के उसका सल्यूशन निकाला जा सके, या अपने इस पीड़ा से या जो भी कष्ट या कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रहा है उससे कैसे निकले। और यहाँ पे आप ना खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ से निकलना चाहेंगे, ना कि बाहर के किसी ऑप्शन को ऑप्ट करके। यू विल गो फॉर योर ओन सोल सेटिस्फैक्शन। नाउ आई एम सीइंग लाइक यू विल बी ग्रोइंग योर ओन सोल, योर ओन इनर वॉइस, योर ओन गट फीलिंग एंड योर ओन इंट्यूशन एंड कमिंग more into your power self in the coming week. Okay, so yeah, let's see what's the guidance for you. देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। कार्ड्स हमें बताएं हमारे पाइलोन के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइलोन के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी द गाइडेंस। हमारे पाइलोन के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइलोन के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 10 ऑफ विंटर का कार्ड आया है। ओके, अगेन ये बोलता है व्यूअर्स, आपकी जो दिक्कतें थी, आपकी जो परेशानियां थी, खास तौर से जो मानसिक रूप की दिक्कतें थी, जो उलझन आप महसूस कर रहे थे, जो बेचैनी आप महसूस कर रहे थे, वो रिजॉल्व हो रहा है। मैंने बोला है ना कि आप अपने आप को एक पीसफुल और ज़्यादा स्टेबल जगह पे लेके जा रहे हैं अपने सोल को। यू आर इन्हांसिंग योर सोल स्पिरिचुअली, यू आर इन्हांसिंग योर कॉन्शियसनेस, यू आर इन्हांसिंग योर बीइंग स्पिरिचुअली। ठीक है, सो स्पिरिचुअली आई मीन टू से दैट listening your own intuition, your own guidance, your soul voice, your inner voice, not just running after something in the 3D world to search your answers for. ठीक है, आपके मन से आपके मन पे जो बोझ था, एक भारीपन जो था आपके मन से, वो हट रहा है। ठीक, एक जो इतने समय से हो सकता है आप झेल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में, आपकी बातों से दिख जा रहा था, लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा होगा आपको इस समय में, तो ये सारे बोझ आपके कंधों से हटने वाले हैं। साथ ही साथ जो एक को डिपेंडेंसी थी, हो सकता है आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, या आप किसी चीज़ में एडिक्टेड थे, किसी आदत से एडिक्टेड थे, या किसी के ऊपर पैसों से डिपेंडेंट थे, या जो भी सिचुएशन थी जहाँ पे आप को डिपेंडेंट या एडिक्टेड थे, वो चीज़ हटने वाली है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए और जस्ट लिसन टू योर वॉइस। इफ़ यू आर बीइंग गाइडेड टू इन्हांस योर सेल्फ, टू अपलिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, देन impress that energy and work according to that. ठीक है, खुद में शांत से बैठ के कुछ समय खुद के सोल को वो स्ट्रेंथ दीजिए, and automatically you will feel like you have gained that stability to face this 3D world, and things will start to fall out on its place.
So yeah, pile one, this is short and sweet reading. I hope the exact messages has been delivered to you. So yeah, if you got a little clarity, do let me know in the comment section. Do like this video. That's all pile one for you. If you want a personal paid reading, you can contact me. Contact detail नीचे description में दिया है viewers. So yeah, that's all pile one. मिलता है आपसे अगली reading में. Then take care. Bye bye. Okay, चलिए चलते हैं हम pile two की तरफ. So my pile two viewers, let's see what's coming for you. One second. Okay, so pile two. So pile two, what card you have got? आपके लिए आया है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड. ओके, तो चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, सिचुएशन को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझते हैं, एंड देन विल लेट यू नो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. ओके, सो कार्ड्स हमें बताया हमारे पाइल टू के व्यूअर्स के लिए आने वाला सप्ताह कमिंग वीक कैसा रहने वाला है. पाइल टू के व्यूअर्स के लिए आने वाला सप्ताह कमिंग वीक कैसा रहने वाला है. ओके, पाइल टू के लिए आने वाला सप्ताह कमिंग वीक कैसा रहने वाला है. Okay, so the cards are okay. 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, and the Emperor. Okay, more or less the energies of both the piles have come almost the same. Let me clarify this with other cards. देखिए व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है कि नाउ एट दिस पोजिशन वेन एवर यू आर सीइंग दिस रीडिंग, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उस समय में आप डिटरमाइन हो चुके हैं अपने एक्शंस को लेके. आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं. दैट क्लैरिटी हैज़ कम टू यू, दैट कॉन्फिडेंस यू हैव गेन्ड, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस यू हैव बिल्ट विद इन यू, एंड you are just ready to take that action. You are in that confident zone, that making action taking and making your wishes come true zone. ठीक है. सो नाउ अब देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं कार्ड्स. 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है. स्ट्रेंथ. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, and the emperor, that is justice. Okay, so what I can see viewers, emotionally you are enhancing yourself, emotionally you are growing, and from within you have gained that strength. अंदर से आपने वो क्षमता विकसित कर ली है खुद के लिए, जहाँ पे आप उन चीज़ों से दूर हट जाएं जो आपके लिए नहीं हैं, जो आपको एग्जॉस्ट कर रहे थे, जो आपको नीचे खींच रहे थे, जो आपके लिए नहीं थे. उन चीज़ों से आप ओवरकम कर सके, वॉक अवे कर सके. वो क्षमता, वो स्ट्रेंथ, वो आत्मसम्मान, वो ऊर्जा आपने विकसित कर ली है इतने समय में. इसलिए आप मुझे अब रेडी टू गो वाली एनर्जी में दिख रहे हैं पाइल टू. या वेरी गुड एनर्जी. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फाइनेंसेस की, सो यू आर बिल्डिंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ. आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके आपके लिए एक स्टेबल आउटलेट क्रिएट करेगा. हो सकता है इस सिचुएशन में, इस समय में यू कैन बिल्ड योर ओन ओन बिजनेस. खुद का कुछ खड़ा कर सकते हैं आप, खुद का ऑफिस बना सकते हैं, खुद का कोई बिजनेस सेट कर सकते हैं. कुछ ऐसा जो आपके सपनों का पार्ट है, कुछ ऐसा जो आपने सपने में देखा है, कुछ ऐसा जो आपके ड्रीम को बहुत ज़्यादा फुलफिल करेगा. ठीक है, जो आपको चेरिश करेगा. ठीक है, जो आपको एक अलग पोजीशन, आपके सपने को जीने का मौका देगा. ठीक है, इसके अलावा हो सकता है यू कैन प्लान फॉर सम वेकेशंस. आप बाहर जाने का सोच सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने का सोच सकते हैं. 4 to 5 days यू कैन गो विद योर फैमिली फॉर आउटिंग और आउट स्टेशन, और जस्ट हैव अ चिल टाइम, और समथिंग सम मैरिज रिलेटेड स्टफ्स ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट. आप उसमें भी जा सकते हैं, शादी वगैरह, या कुछ ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेयर यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ. एंड
Yeah, but the thing is that you are growing yourself financially. This is the time you are growing yourself financially. You are laying that foundation. आप वो नींव रख रहे हैं जो आगे जाके आपके लिए महल बनाएगा, ठीक है. So I can see that energy pile too. And yes, you are attracting, you are opening that door. आप अपने लिए वो दरवाज़ा खोल रहे हैं जो आपको फाइनेंशियली फाइनेंसेस के टर्म्स में ही इमोशनली इंडिपेंडेंट कर दे, satisfied कर दें, and you will build something beautiful for yourself. You will build something which will make or spread your own identity, your dreams. Okay, now coming to your spiritual part, what I can see, like your your this period is the period before this. इस समय से पहले आपने ज़रूर बहुत लेसन्स सीखे हैं. यू माइट हैव गॉन थ्रू सम टफ टाइम इन योर लाइफ प्रायर this period. So that is showing me that you have enhanced emotionally. You have become the emperor. You have gained that emotional intelligence within you. मतलब इमोशनली आप इंटेलिजेंट हो गए हैं. इमोशनली अब आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का ऐसा नहीं लेंगे जहाँ पे आप उस सिचुएशन को सही से समझ नहीं पा रहे हैं. सो यू विल टेक द एक्शंस इन योर लाइफ विथ माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइंड, ठीक है. that wisdom you have gained, that emotional intelligence you have gained, ठीक है. You will not run out, you will not do anything being emotional. कुछ भी इमोशन में बह के नहीं करेंगे, ना चीज़ों से भागेंगे. यू आर लाइक कि आई एम द डूअर एंड आई विल डू, आई एम द डूअर एंड आई विल डू, एंड वॉट इज करेक्ट आई विल डू. And this time I am not being fooled by emotions of others imparting their emotional burden on me, or that क्या बोलते हैं, इमोशनल ड्रामा करके जो होता है कि सामने वाले को बाउंड कर लेना. नो, यू आर नॉट बीइंग बाउंडेड बाय एनी ऑफ द बहानास पीपल गिव यू, ठीक है. सो आप अब ना बंद नहीं रहे किसी चीज़ से. यू आर लाइक कि नो, आई एम द क्रिएटर, आई एम द डूअर, आई एम द एम्परर ऑफ माई लाइफ, एंड दिस इज द फैक्ट. nobody can stop me, ठीक है. that charisma has come within you. Okay, and with justice is like you will do what you feel like is right. Okay, you will do what you feel like should be done for you, and without being affected or impacted by thousands of voices अराउंड यू. कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या बोल रहा है. यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट करिश्मा, यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट गट्स, यू हैव दैट स्ट्रेंथ टू बी द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, एंड यू विल डू what you feel like is right, what your principles, what your intuition, what your gut feeling is saying is to be done. And you will not just like, okay, I am thinking I'll do. No, you will just make it happen. You will take that action irrespective कोई आपके साथ दे ना दे. Irrespective of that, you are gaining that power, you are getting that strength that you can stand against thousands of people just for yourself. You are having that strength. Yeah, wow. It's a great energy. So yeah, you are like getting justice. अगर आपको ऐसा लग रहा था कि something was not being right, तो in that case also you are getting justice, ठीक है. And at the same time, this is also for you being more precise towards the things, more being doing the right things. Okay, as well as some of you might get justice for yourself also in the coming week. Now let's see what's the guidance. क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए. ओके, कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है. हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है. I was thinking to make very short video, but हो नहीं रहा ऐसा. पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, you have come with the guidance, viewers, the world. So as I said, you viewers, you are attracting success. Okay, now this confidence which you have gained now, so this is the time where you can go whatever direction you feel like. Whatever direction you feel like is for you. आप उस दिशा को चुने जो आपको लगता है आपके लिए है, because this is the time you have gained that charisma which you needed to make or create your own life. Okay, so whatever suffering you had, जो भी सफरिंग था आपके किस्मत में, वो आप झेल चुके हैं. वो अब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने के कगार पे है.
and now this is you, which will create a new world, new life for you, a new you. Okay, and a journey that is now complete. Suffering wala journey viewers complete ho raha hai, ठीक है, that suffering is ending, that toxic people are being left behind. Okay, so this is the guidance that now जो भी कर्मा वर्मा था आपका सफरिंग का वो सब खत्म हो रहा है. now you are that confident man or woman, so be that and having that strength. So create your universe for yourself, that inner universe, that outer 3D world for yourself. You are now free from that karmic cycle, and now you can attract success, the brilliant success which you always wanted in your life. Yeah, so yeah, pile 2, this is your reading. Should I take one more? Yeah, I think so, because I'm being guided to take one more card for the pile 2 viewers. Yes, what I said, viewers. You have to become that dreamer. You have to start believing like a new start. जैसे एक बच्चा शुरुआत करता है ना, अब बच्चे तो बच्चे नहीं है, बट बच्चा इन द सेंस कि एक नए तरीके से जीवन को शुरू कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी सीख लेके एक नई तरीके से जीवन को शुरू कर सकते हैं. अब आपके ऊपर है किस दिशा जा रहे हैं आप. अब किस दिशा जाऊं, तो अब आपके ऊपर है आप किस दिशा जा रहे हैं. जो चुनेंगे ना व्यूअर्स, वही फिर आपकी किस्मत बनेगी. तो ध्यान से चुनिएगा. इन ऊर्जाओं को जो आपने कमाया है व्यर्थ मत कीजिएगा, क्योंकि जीवन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है. हम इस 3D वर्ल्ड में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हैं. अगर हम अपनी गलतियां बार बार रिपीट करते रहें तो हम यहाँ से कुछ मतलब जब हम जाएंगे तो हमारा सोल कुछ ले के नहीं जाएगा, कुछ एडवांसमेंट नहीं होगी. मतलब सोल अपलिफ्ट होके नहीं जाएगा, उसी डाउन एनर्जी में रहेगा. और फिर हो सकता है अगर आप अगली बार बहुत ले रहे हैं तो अगेन सफरिंग विल स्टार्ट. सो एलिवेट योरसेल्फ, सो मेक द चॉइसेस सोच समझ के. एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू अनदर चांस टू टेक दैट ड्रीम फ्लाइट. अपने सपनों की उड़ान लेने का मौका यूनिवर्स दे रहा है आपको फिर से दोबारा. और इस बार इसको सही से यूज़ कीजिएगा. जो पास्ट मिस्टेक्स करी है या हुई है उनको पीछे छोड़कर. और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डर एक बड़ा फैक्टर था आपके अंदर, तो उस डर को पीछे छोड़ दीजिए. ठीक है, सो या पाइल 2, यू मे अट्रैक्ट सम soulmate. Okay, so yeah, pile 2, this is a reading. आपसे मैच क्या हो, आपको अच्छा लगा देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो. यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स और फैमिली जिनके साथ आपको लगता है यू कैन शेयर. एंड या पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड है, द कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल पाइल 2 फॉर यू टुडे. मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में. चल देन टेक केयर, बाय बाय.